साइक्लिक ग्रुप की एक थ्योरम है। थ्योरम कह रही है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। क्या मतलब हुआ? थ्योरम कह रही है एवरी साइक्लिक ग्रुप, पहले वर्ड यूज कर दिया गया, वो एबिलियन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रूव करना पड़ेगा? एबिलियन का मतलब क्या होता है? नहीं, ये आंसर थोड़ी हुआ। एबिलियन मतलब सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती, पांचों करती हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले से आपसे कह दिया है एवरी साइक्लिक ग्रुप, मैंने उसको ग्रुप में बोल रहा हूं। जब मैं ग्रुप बोल रहा हूं तो चार प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी बोल रहे हैं। भाई हमने कहा प्रूव दैट दिस ग्रुप इज एबिलियन, तो दिस ग्रुप बोल दिया हमने, यानी ग्रुप की प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है। केवल एबिलियन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, उसके बारे में बात करना है। और ग्रुप कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है। तो पहले तो साइक्लिक ग्रुप माना जाए, तो एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पांचों प्रॉपर्टी हमको करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाली जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो करना पड़ेगा। पांचवी कौन सी है? बोले याद तो थी फिर भूल गए। हाँ, कांटी कांटी हैं, कांटी उनकी आंटी, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो पहले तो हम मान लेते हैं, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने कहा लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जो किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो। तो हमने कहा एंड जनरेटेड बाय, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो ए को क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सो एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज, क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ ए, यही तो कहेंगे आप, एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ ए, इन द पावर ऑफ ए, यानी कि जी के हर एलिमेंट को ए की पावर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ये इसको लिख दो गिवन, टू प्रूफ कि जी इज एबिलियन। अब प्रूफ करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, सावधान। आपने पहले इसको साइक्लिक ग्रुप कह दिया है, यानी कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि लेट ए टू पावर एम एंड ए टू पावर एन किसको बिलोंग करेगा? जी को। अच्छा, इसमें ऑपरेशन क्या लिखा जाएगा? आप यहां पर पावर ऑफ ए बोल रहे हैं ना, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऑपरेशन एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए टू ए थ्री ए करते हैं। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें पावर लिखी जाती है, ठीक है। तो हमने कहा ए टू पावर एम और ए टू पावर एन किसको बिलोंग करता है? जी को करता है। तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ यहाँ करना क्या है? ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एम, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उल्टा मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो हमने क्या किया, ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन किया। क्या इसको ए की पावर एम प्लस एन लिखा जा सकता है? किसने बताया? किसने बताया? इंडेक्स लॉ ने। नहीं बताया, ये इंडेक्स लॉ होता है, ऐसा थोड़ी किसने बताया। हाँ सुना तो था हमने। नहीं, कॉमन से कोई बात नहीं होती, आपको नियम लिखना पड़ेगा। किस नियम से आपने पढ़ा? अच्छा, इसको हम चाहें तो ए की पावर एम प्लस एन को एन प्लस एम ले सकते हैं। क्यों? तो ये लिखेंगे प्लस में आगे पीछे क्या कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एडिशन में हम जानते हैं कि 2 + 3 बराबर 3 + 2 लिखा जा सकता है। कर ही सकते हैं? नहीं भैया, नियम का नाम बताना पड़ेगा। इसको हम दोबारा ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम कर सकते हैं। क्यों? ये भी इंडेक्स लॉ है। हो गया प्रूफ। आपने क्या लेके चले थे? आप ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, और प्रूफ क्या कर दिया? ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एम, यानी ये आपका क्या कम्यूटेटिव लॉ है, यानी इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो ग्रुप इज एबिलियन, ग्रुप इज एबिलियन। अब आप कहेंगे आपने ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी क्यों नहीं की? नहीं की बस। अब इसका एक विशेष केस है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर नहीं कहा है कि ये इसमें ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, ये नहीं बोला हमने केवल साइक्लिक ग्रुप बोला है। साइक्लिक ग्रुप में हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप वहाँ पर एडिशन भी हो सकता है ऑपरेशन, ठीक है। तो एक नोट करके इसमें लिख लीजिएगा, एक नोट करके लिखिए, जरा लिखिए, द कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इस एबव थ्योरम का कन्वर्स हमेशा सही होगा, ये जरूरी नहीं है। कैसे? देखो ध्यान से, सावधान। कन्वर्स का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा, लेकिन एबिलियन होगा तो जरूरी नहीं हो साइक्लिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने एक ग्रुप लिया है Q प्लस, अब फिर लटक गया कि Q क्या है प्लस क्या है। B एडिटिव ग्रुप, बताइए ये कौन सा रूल है भाई? ये कौन सा ग्रुप है? Q क्या होता है? रेशनल नंबर एबिलियन होता है। इट इज एबिलियन। क्यों भाई एबिलियन? क्योंकि आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, वो आप ऐसे ऐड करिए या आप ऐसे ऐड करिए, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट नहीं किए जा रहे हैं, बट इट इज नॉट साइक्लिक। क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर आप बता सकते हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और रेशनल नंबर मिलते जाएं? सब रेशनल नंबर नहीं मिल सकते, यानी ये किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो मतलब अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा, लेकिन एबिलियन है तो ज़रूरी नहीं है वो साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक। तो ये आपकी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, नोट करिए।